ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੇਂजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ पढ़ना की है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसैसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। रीवैल्यूएशन एंड रीअसैसमेंट मतलब आप एसेट्स की दोबारा वैल्यूएशन करनी है कि उन्होंने कितनी कीमत आ ते अपने लाइबिलिटीज़ की असैस करना है कि वो कितनियां हैगियां ने या कितनियां पेंडिंग पईयां ने। सो बच्चों इन्हां नूं ये कीतियां क्यों जांदियां? असल दे विच जदों भी कंपनी चल रही होंदी आ, सपोज करो ए ते बी पार्टनर मिल के बिजनेस चला रहे ने, जो भी कंपनी चल रही है तो सपोज करो आप इत्थे लिख के करते हैं कि ए एंड बी पार्टनर मिल के एक बिजनेस चला रहे सीगे। इस टाइम पीरियड च जाके उन्होंने सी नूं इनवॉल्व किया ते अगे ए बी सी 3 पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करने ने। बच्चे आ पीरियड दे विच जदों वो बिजनेस चला रहे सीगे ए ते बी, उन्हां दी एक अपनी पार्टनरशिप डीड होगी, पार्टनरशिप डीड हो बच्चे, और जिहदे विच पूरा कंप्लीटली रिटर्न हुआ कि आपा एग्रीमेंट होगा प्रॉपर कि इन्ने परसेंट ये करना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करनी है। सो इत्थों ते लैके उन्होंने इत्थे तक अपना एक प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट किया, वो अपने एसेट्स नूं स्टार्टिंग तो लैके इत्थे तक लैके गए। हुण सपोज करो 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ बिजनेस स्टार्ट होया सी, 2015 तक बिजनेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत सारे एसेट्स उन्होंने 2010 ਚ खरीदे होने आ। ईवन 2015 तक गुडविल भी क्रिएट होगी, कुछ रिजर्व भी रखे होंगे, कुछ प्रॉफिट्स होए होंगे कंपनी नूं। सो कोई एसेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत सारे अलग अलग एसेट्स खरीदे होंगे ड्यूरिंग दैट ईयर्स। सो वो सारे एसेट्स दी जदों फर्म बिजनेस चेंज करती है, अपना चेंज इन द सेंस चाहे पार्टनर एक नवा आ रहा, चाहे एक पार्टनर छड्ड के जा रहा, चाहे जो पार्टनर हैगे ने ਉਹੀ अपने अकाउंटिंग रेशियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ चेंजिस करते हैं, मीनस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ਦੇ ਵਿੱਚ चेंजिस करते हैं, ਤਾਂ अपना रीवैल्यूएशन एक अकाउंट बनता वा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ अपने एसेट्स ਦੀ रीवैल्यूएशन करनी पैंदी है। क्लीयर बच्चे? ਜਦੋਂ भी मैं रिपीट कर रहा, अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट कदों बनता? ਜਦੋਂ भी अपने फर्म दे जिहड़ा बिजनेस चल रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ चेंजिस आउंदे ने, लाइक उन्हां दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे विच चाहे पार्टनर आ गया, चाहे पार्टनर चलिया गया, चाहे रिटायर हो गई, चाहे डेथ हो गई। सो इन्हां सारे केसिस दे विच रीवैल्यूएशन अकाउंट बनना ही बनना। क्लीयर बच्चों? सो समझ लग गया कि आपां रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कदों करते हैं? जदों भी फर्म दे विच चेंजिस आउंदे ने उदों ही आप एसेट्स दी ते लायबिलिटीज़ दी वैल्यूज़ नूं रीवैल्यूएट करते हैं। क्लीयर बच्चों? सो जो भी आप रीवैल्यूएट करांगे वो आप शो करांगे रीवैल्यूएशन अकाउंट दे अंदर। सो ये बनता किवें है अज आप इहदे बारे डिस्कस करांगे। क्लीयर बच्चों? हाँ जी। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चे हुंदा की आ? सब तो पहले ये गल समझो, ये किस तरह का अकाउंट आ? एक नॉमिनल अकाउंट आ बच्चे, इस चीज़ नूं समझो। एक ही एक नॉमिनल अकाउंट मतलब अपने 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। सो एक नॉमिनल अकाउंट आ। सो इनू बनता किवें आ? जस्ट समझो, इहदियां बहुत सारे बच्चे इहदियां जनरल एंट्री याद करने की कोशिश करते हैं। एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट समझ लो। सिंपल अपन अकाउंट बनाना ही आऊगा पेपर दे विच। जिन्ने भी अपने एसेट्स इंक्रीज किए, जिन्ने भी अपने एसेट्स इंक्रीज किए बच्चे, वो आपां क्रेडिट साइड लिख लेने हैं, बाय साइड। एसेट्स इंक्रीज किते फायदा हो गया क्रेडिट साइड। दैन लाइबिलिटी डिक्रीज की, देखो वो भी अपना फायदा है ना, अपनी जिम्मेवारी घट गई, लाइबिलिटी डिक्रीज कर गई, वो भी क्रेडिट साइड। दैट मीनस जो भी अपने फायदे वाली आइटम्स ने राइट हैंड, और जो भी नुकसान वाली आइटम्स ने वो डेबिट साइड। देखो जिवें डिक्रीज इन एसेट्स, अपना एसेट घट गया, अपने को 5 लाख रुपया सी कैश, 3 लाख रह गया, सो घट गया, नुकसान हो गया एक तरीके नाल। इधर आप किते भी पे किया जां समझण दे लई। सो की है डिक्रीज इन एसेट्स, अपना एसेट्स घट गए तो वो डेबिट साइड मतलब लैफ्ट हैंड साइड, अपना लैफ्ट हैंड साइड कमजोर हुंदा समझण दे लई। सो कि तुसीं कह सकदे हो कि असीं
ਲੈਫਟ हैंड साइड डिक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ओहो साडा ये भी नुकसान आ, साडी जिम्मेदारी वध गई, साडी लाइबिलिटी पे आउट करने वाली खड़ी है, सो भी की आ जूगी डेबिट साइड। क्लीयर बच्चों, मैं तुहानूं एग्जाम्पल के राही भी समझाऊंगा। उस तो बाद ये जस्ट सेम चीज़ आ, इंक्रीज इन एसेट्स एंड अनरिकॉर्डिड एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स की है, जे अपनी मशीनरी 5 लाख की बजाय 6 लाख की होगी तो आप अपना इंक्रीज इन एसेट्स की है इधर पा देंगे। और अनरिकॉर्डिड एसेट वो भी तो यही गल है ना कि मेरा एक 6 लाख का एसेट पिया ही रह गया तो मैंने पता ही नहीं लग्या, हुण मेरे लिए तो इंक्रीज ही कर गया एक तरीके ना, सो भी आप क्रेडिट साइड शो कर देना। क्लीयर बच्चों, सो जो भी टोटलिंग करोगे, जे दा बैलेंस डेबिट साइड आउंदा तो यह प्रॉफिट हो जाऊगा, जे दा बैलेंस क्रेडिट साइड आउंदा तो यह बच्चे लॉस हो जाऊगा। क्लीयर, इस चीज़ को आप एक हुण क्वेश्चन दे नाल समझण की कोशिश करते हैं। हाँ जी बच्चों, आ एक क्वेश्चन लिया, मैं कोशिश की कि क्वेश्चन दे विच जिन्नियां भी थोनू पूरे चैप्टर दे विच प्रॉब्लम्स नू फेस करना पऊगा वो सारियां इस क्वेश्चन दे अंदर लईआं ने। चाहे तुसीं इहनूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह लो, आपां कोशिश करांगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे बारे विच इहदे लिखण दे बारे। सो जिन्नियां भी सीगियां आइदर स्टॉक नू, डेप्रीसीएशन नू, डाउटफुल डेट्स नू ते एक दो होर आइटम्स आपां इनकलूड कर लांगे, जिहदे नाल कि अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाऊगा कि तुहानूं पूरा चैप्टर कम क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने दे विच प्रॉब्लम नहीं आऊगी। सो बच्चे आपां नूं एक क्वेश्चन दिता, आपां स्टार्ट करते हैं कि ओल्ड रेशियोज दित्तियां 332, क्योंकि जिहड़ा रीवैल्यूएशन अकाउंट आ वो पुराने पार्टनर्स नूं, मतलब जो पुराने पार्टनर्स बिजनेस चला रहे हुंदे ने उन्हां नूं ही वो जिहड़ा बेनीफिट मिलदा, चाहे एसेट्स इंक्रीज कीते होण या डिक्रीज कीते होण, आइदर उन्हां नूं जो लॉस हो रहा रीवैल्यूएशन करन ते या बेनीफिट हो रहा वो पुराने पार्टनर्स नूं पुरानी रेशो विच ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लीयर, सो मैं क्वेश्चन दे विच इत्थे लिख लिया पुरानी रेशो अपने 332 आ, पार्टनर्स है अपने एक्स वाई एंड जेड। क्लीयर बच्चे, सो नैक्सट बैलेंस शीट के अंदर अपन की गिवन है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ां लिखियां। क्रेडिटर्स गिवन ने 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख रुपया, स्टॉक 1,20,000, डेटर्स 50,000, मशीनरी 159,000, बिल्डिंग 2 लाख रुपया। सो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए थोड़ा हमेशा थले एडजस्टमेंट दित्तियां होणगियां कि इधर अपने एसेट्स आ या लाइबिलिटी इंक्रीज कीतियां या डिक्रीज कीतियां। सो आप चैक करते हैं, देखो इत्थे स्टॉक आ, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 1,10,000, 1,10,000 का हो गया। स्टॉक सीगा कितना 1,20,000 रुपये का। सो जिस टाइम रीवैल्यूएशन की गई 1,10,000 हो गया, दैट मीनस ये डिक्रीज कर गया, अपना नुकसान हो गया, मीनस हल्का अपना लेफ्ट हैंड साइड की आ जाऊगा टू स्टॉक। हुण बच्चे स्टॉक लिखना कितना, जिन्नी वैल्यू अपनी डिक्रीज की सिर्फ उही अमाउंट आऊगी इत्थे, मीनस 1,20,000 माइनस 1,10,000 कितना आ जाऊगा बच्चे 10,000 रुपये। क्लियर, सेम सेकंड मशीनरी डेप्रीसीएशन 10%। हुण मशीनरी डेप्रीसीएट कर गई मीनस घट गई, अपना एसेट डिक्रीज कर गया, सो भी किया जाऊगा डेबिट साइड। 159,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 159,000। क्लियर, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये की हुंदे ने बच्चे, अपने एक तरीके नाल अपनी जिहड़ी एसेट्स आ जिहड़े डेटर्स 50,000 दे मिलने सी, आप प्रोविजन क्रिएट कर ली, मान ले भी साडा किते नुकसान हो सकदा, सो वो की हो जाऊगा अपने एसेट्स डिक्रीज कर रहा, सो भी इधर आ जाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लीयर, कितना आ जाएंगे, आप वैल्यू कैलकुलेशंस कर देंगे, जिन्नियां भी होणगियां वो आप इत्थे अमाउंट्स नूं किया एडजस्ट कर देंगे। कितनी अमाउंट आऊगी बच्चे 5% की उपर, डेटर्स किन्ने ने 50,000 के, 50,000 के उपर आप 5% लगा देंगे तो कितना आ जाऊगा 2,500। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बिल्डिंग विल बी एप्रीशिएटेड। एप्रीशिएटेड मीनस वधना, बिल्डिंग की अपनी बिल्डिंग की जी अमाउंट आ जी वैल्यू आ मार्केट वैल्यू इस टाइम वो वध चुकी है, कितनी परसेंट वध गई 20%। 2 लाख का 20% मीनस 2 लाख का 20% कितना आ जाऊगा बच्चों 40,000 रुपया। आप डायरैक्टली करते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से कर सकते हो। लास्ट वन की है बच्चे,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,10,000 रुपया। हुण वर्कमैन कंपन ये बच्चे ये क्वेश्चन मैं जान के वैल्यू ऐड किए ताकि थोड़ा कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए। लास्ट वीडियो दे विच आपां वर्कमैन कंपनसेशन दे विच एक रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कीता सीगा। देखो मैं तुहानूं समझाना, इत्थे इहनूं समझण दी कोशिश करो कि जे अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिंपल हुंदा, हुण इहने कहता कि ज़्यादा क्लेम हो गया, रिजर्व की जगह लिखो कि क्लेम ज़्यादा हो गया। क्लेम कितना हो गया 1,10,000। आप रिजर्व कितना लिखा सी 1 लाख रुपया। हुण आप पार्टनर्स तो लैना वा। सो बच्चे पार्टनर्स तो लैना वा तो तुहानूं जे याद होवे तां एक कल लास्ट वीडियो दे विच एक एंट्री पाई सीगी कि जदों आप पार्टनर्स नूं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उदों की करते हैं पार्टनर्स नूं क्रेडिट कर दिंदे आ कि सारा रिजर्व आ। मैं इत्थे तुहानूं लिख के भी दिखा दिना, आपां फिर अगे कंटिन्यू करांगे क्वेश्चन नूं जे तुहानूं रिवाइज हो जूगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स यही कर देने। जे अपना पूरा रिजर्व बच जे तो आप पार्टनर्स नूं डिस्ट्रीब्यूट कर देने। हुण बट जे केस आ जाए कि अपना जिहड़ा क्लेम आ वो वध गया तो फिर आप कल की कीता सीगा, आपां कल एक एंट्री कीती सीगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नैक्सट रीवैल्यूएशन अकाउंट। जे तुहानूं याद आ गया होवे तां आपां एक रीवैल्यूएशन अकाउंट उत्थे डेबिट क्रिएट कीता सीगा ते इत्थे की पाया सी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन शॉर्ट लिख रहा उसमें क्लेम। सो कितना आ जाऊगा क्लेम कितना है अपना 1,10,000 रुपया और रिजर्व कितना सी अपना 1 लाख रुपया और रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना पऊगा 10,000। बस आ 10,000 की एंट्री आपां इत्थे रीवैल्यूएशन अकाउंट दे विच ट्रांसफर करांगे। किवें ट्रांसफर करांगे बच्चे, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। रीवैल्यूएशन कितनी वैल्यू 10,000 तो प्रोविजन इत्थे कितनी पै जूगी 10,000। क्लीयर बच्चे। सो इत्थे कितनी वैल्यू पै जूगी 10,000 और की लिख के पऊगी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितनी प्रोविजन आ 10,000 रुपया। क्लीयर बच्चों। कल आई होप कि थोड़ा कल वाला पॉइंट आ जिहड़ा क्लीयर हो गया होगा। और उस तो बाद जिहड़ा आपां रीवैल्यूएशन दे विच की आ पार्टनर्स तो क्लेम कर लेने, ये एक तरह ना क्लेम करना ही हो गया। तुसीं जे तुसीं इस चीज़ नूं ध्यान दो कि यह आपां नैक्सट अपनी एंट्री की हुंदी आ रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सो आपां उत्थे पार्टनर्स तो सारी अमाउंट ट्रांसफर करवा लेने। क्लीयर बच्चे। सो क्लीयर आ समझ लगी एंट्री कि आपां रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जिन्ना वधिया हुंदा वो आपां रीवैल्यूएशन अकाउंट च ट्रांसफर कर दिंदे आ। हुण चैक करो अपनी सारी एंट्रीज हो गई। स्टॉक वाली आपां ऑलरेडी कर चुके हैं, मशीन वाली कर चुके हैं, प्रोविजन वाली होगी, बिल्डिंग वाली होगी एंड वर्कमैन कंपनसेशन वाली होगी। सो बच्चों एक चीज़ इत्थे समझण दी कोशिश करो कि इस तो बाद की करना, आपां जिहड़ा यह अकाउंट आ इसनूं क्लोज कर देना। क्लीयर बच्चों। इसनूं क्लोज कर देना और आपां चैक करना कि इधर रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट बनाउण दे नाल पार्टनर्स नूं लॉस फर्म नूं लॉस हो रहा या बेनीफिट हो रहा, जो भी होया आपां वो पार्टनर्स दे विच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो तुसीं टोटलिंग करोगे तो यह कितना आ जाऊगा यह 40,000 और इधर कैलकुलेट करोगे तो जल्दी जल्दी करो। सो बच्चों जो तुसीं ये सारिਆਂ ਦਾ टोटल करोगे वो थोड़ी वैल्यू आ जाऊगी 29,400। जन आप माइनस कर देंगे 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो कि अपना इधर क्रेडिट साइड है। सो थोड़ी जिहड़ा प्रॉफिट मार्जिन आ इधरली साइड आऊगा तो प्रॉफिट हुंदा बच्चे अपना लास्ट प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। सो कितना आ जाऊगा प्रॉफिट अपना 10,600। सो बच्चे आ जिहड़ा 10,600 आया बच्चे ये अपना पार्टनर्स दे विच ओल्ड रेशो दे विच आपां डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मैं तुहानूं इत्थे लिख के दिखा देना पार्टनर X, पार्टनर Y एंड पार्टनर Z। और कितना कितना अपनी ओल्ड रेशो कितनी सी 3:3:2। जे तुसीं देखना हो तो देखो 3:3
2। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 3 x ਪਾਰਟਨਰ x ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 10,600 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3180। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ 3180 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪ ਬਾਕੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ then ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ 10,600 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3/8। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 3975x ਦੀ। y ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੇਮ 3/8 3975 ਐਂਡ z ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1600 into 2/8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ 2650। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਦੈਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਦੈਨ ਉਧਰ ਇਹ ਕੈਪ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।